राजधानी रायपुर में लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन अब अधिकारियों की मिलीभगत भी इस खेल में देखने को मिल रही है। अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दरअसल 69 भूखंडों की फाइलें अधिकारियों ने गायब कर दी। इस प्रकरण पर सियासत भी देखने को मिल रही है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। बोरिया खुर्द और आसपास के इलाकों में बिना अनुमति प्लॉटिंग कर जमीन बेची जा रही थी। यहां तक कि बिना किसी वैध स्वीकृति के सड़कें भी बना दी गई और बाद में इन प्लॉट्स को वैध कराने की कोशिश की गई। आरडीए कॉलोनी में रहवासी भी इस अवैध प्लॉटिंग से परेशान है और लगातार नगर निगम में शिकायत भी कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों को नुकसान तो ये है कि यहाँ रास्ता की प्रॉब्लम होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। जहाँ जिसकी मर्जी होती है वहाँ से बाउंड्री बना लेते हैं, रास्ते बंद ब्लॉक हो जाते, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। चारों तरफ बिजली के इतने तार लटक रहे हैं कि अगर आप साई नगर की तरफ जाएंगे, कॉर्नर में इतने बिजली के इतने नीचे है कि बच्चे स्कूल के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, चलते में हाथ मार दिया तो पूरे में आग लग जाएगी या वो खुद ही चिपक जाएंगे। उस स्थिति को अगर आप देख लेंगे ना, तो हम लोग भी जाते तो दिल दहल जाता है देख के कि ये क्या स्थिति है। इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी है, उसके बाद शासन को दोष देंगे। और क्या हमको अगर दिखाई दे रहा है तो शासन के अधिकारी हैं जो इधर आते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है ये सारी चीज़ें? तो कहीं ना कहीं मिलीभगत हो रही है, तब ये स्थिति है। पहले शासन को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बड़े कार्य होते हैं, प्लॉटिंग होती है या अवैध जो भी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं पे वो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब तक वो लोग उनसे हटेंगे नहीं या साधारण जनता की सुनी नहीं जाएगी, तब तक ऐसा ही रहेगा। और साधारण जनता को तो कोई सुनता नहीं है, वहीं के वहीं दबा दिया जाता है। मैं श्रीमती रेखा शर्मा, प्रांजल जीनियस पब्लिक स्कूल की प्राचार्य हूँ। ये आप एक यहाँ पर भी देख सकते हैं, अनंतरा मार्ट के सामने एक हॉस्पिटल बन रहा है, उसके सामने की पूरी प्लॉटिंग अवैध ही है। उसमें बाउंड्री बन रही होगी, एक एटीएम भी बाहर बना दिए हैं। उस जगह को मैंने शासन से बहुत प्रयास किया था स्कूल के लिए लेने के लिए, तो बोल दिया इसमें आगे भविष्य में कुछ भी योजना आ सकती है। लिखित में मैंने कलेक्टर तक, कमिश्नर तक हर किसी को लेटर दिया है और आज उसमें बाकायदा कार्य हो रहा है और मेन रोड में सबको दिख रहा है, तो उस पर भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारे कहने का मतलब, हम साधारण जनता है, हम लोग लिखित लेटर देते रहते हैं परंतु कोई सुनता नहीं है। तो इससे तो आप मान के चलिए 100% जब तक अधिकारी या उच्च वर्ग के लोग जुड़े नहीं होते तब तक ये कार्य हो नहीं सकते। ये टोटल अभी तक कृषि भूमि में है और कृषि भूमि को अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है पूरी। टोटल करीबन 150 एकड़ का ये पेच है, जिसमें अब ज़मीन या तो भू माफियाओं के पास है या जो अवैध प्लॉटिंग करके काटी गई है। उसमें भी अभी ये चल रहा है कि जो भू माफिया हैं वो ज़मीन एक प्लॉट को 3-3 लोगों को बेचे दे रहे हैं। और थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है कि ऑनलाइन जब से रजिस्ट्री हुई है तब से थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है अवैध प्लॉटिंग पे, लेकिन ज़मीन अभी भी एग्रीमेंट के आधार पे बिक रही है सारी। ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई नाली है, ना कोई खरंजा है, ना कोई बिजली की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश का कानून जो बनना चाहिए वो आज तक सरकारें उस ओर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। भाई 150 एकड़ की कृषि भूमि अगर आप अवैध तरीके से या डाइवर्ट करके आप बेच देंगे तो वो कृषि भूमि से जो अनाज होना है वो अनाज फिर दूसरी भूमि से कहाँ से आएगा? अब कम से कम ऐसा कानून ऐसा होना चाहिए देश के अंदर में कि अगर आप कृषि भूमि को अगर परिवर्तित करके आवासीय कर रहे हैं तो उतना ही पेच कहीं ना कहीं आप उसको डेवलप करें सरकार, तब तो अनाज आएगा खाने के लिए। जब कृषि भूमि को आप पूरा ही टोटल परिवर्तित करके डाइवर्ट करके या अवैध तरीके से बेच देंगे तो कृषि भूमि कहाँ से आएगी? और यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ तो रोज़ आए दिन लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। यहाँ पे कभी भी मर्डर हो जाए, कभी भी कुछ हो जाए। आधे से ज़्यादा मामला तो जो भी आ रहे हैं फौजदारी के, वो टोटल ज़मीनों को लेकर ही जहाँ से आ रहे हैं। एक अवैध प्लॉटिंग तो है ही है, साथ साथ में यहाँ पे जो एक प्लॉट को 3 लोगों को बेच देते हैं, वो झगड़ा एक अलग तरह का झगड़ा यहाँ पे रोज़ आए दिन होता रहता है। तो कुल मिला के ये है कि ये सब टोटल अधिकारियों की मिलीभगत से ही सारी चल रही हैं। और प्रशासन और सरकार क्यों चुप बैठी है, ये एक क्वेश्चन मार्क प्रश्न है यहाँ पे।
जोन 10 के कमिश्नर और अधिकारियों की मिली भगत से उन 70 भूमि के रकबे भी गायब कर दिए गए। जांच के दौरान अधिकारियों को उस समय बड़ा झटका लगा जब इस मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें गायब मिली। ये वही दस्तावेज थे जिनमें लेआउट पास होने की पूरी प्रक्रिया दर्ज थी। अवैध प्लॉटिंग के लेआउट पास कराने मामले में 4 अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी है, जिसमें जोन कमिश्नर समेत 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, जोन 10 की तस्वीरें हैं और इसी के जो आसपास इन्हीं इलाकों पर जो है अवैध जमीन का जो है अवैध प्लॉट का लेआउट निकाला गया और उसके बाद पैसे लेकर अधिकारियों के माध्यम से इसको पास किया गया और बेचा गया। तो ये बड़ी कार्रवाई नगर निगम की देखने को मिली। इसके बाद ये पूरा मामला जो नगर निगम आयुक्त के संज्ञान में आया और उसके बाद नस्ती भी गायब होने की मामला सामने आया था। नस्ती यानी इन जमीनों से जुड़ी हुई जितनी फाइलें थी उन फाइलों को अधिकारियों के द्वारा गायब कर दिया गया। लेकिन जब जांच आगे नगर निगम आयुक्त के पास ये पूरा मामला संज्ञान में गया, जांच कमेटी बनाई गई और उसके बाद इस पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध प्लॉटिंग से कॉलोनी वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिना अनुमति सड़कें बनाकर प्लॉट बेचे गए, लेकिन इन अवैध कॉलोनियों में सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह नदारद है। कई जगहों पर खुले वायर सड़क से सटे हुए हैं जो किसी भी वक्त जानलेवा हादसे की वजह बन सकते हैं। ये जो तारों का जाल आप देख रहे हैं, दरअसल ये कोई तारों का शहर नहीं बल्कि रायपुर के उसी बोरिया खुर्द का जो इलाका है जहां पर लगातार अवैध प्लॉटिंग चल रही है और अवैध प्लॉटिंग की वजह से जो पक्की वायरिंग है वो करने में दिक्कतें आ रही है। देखिए जिस तरीके से तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। सड़क किनारे इसी तरीके से वायर लगातार झूल रहे हैं, छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही है। कितनी बड़ी अनहोनी यहाँ पर घट सकती है उसका अंदाजा भी शासन प्रशासन को नहीं है। यहाँ के लोग बार बार चेता भी रहे हैं, बार बार आग्रह भी कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि इन वायरों की व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, लेकिन किसी के सुध में नहीं है। जब कोई बड़ी घटना घटती है तब प्रशासन जगता है। अब ये तारों का जो जाल है वो किसी का जी का जंजाल ना बन जाए, इसी की डर में यहाँ के रहवासी जी रहे हैं। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि रायपुर नगर निगम लूट सको तो लूट लो। एक अधिकारी के साथ रसूखदार ने सांठगांठ करके पूरी फाइल गोल करवा दी। राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी पर कार्रवाई कब होगी? तो वहीं महापौर मीनल चौबे ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि यह अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। बिना आयुक्त की जानकारी से कागजात भेजे गए हैं, जो भी जिम्मेदार होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। अगर किसी जोन से फाइल चोरी होती है तो तुरंत FIR होनी चाहिए। रायपुर नगर निगम पूरी तरह लूट मची है। लूट सको तो लूट लो, इसी का जीता जागता उदाहरण है कि एक अधिकारी के साथ किसी बड़े रसूखदार ने सांठगांठ करके पूरी फाइल ही गोल करा दी, जिससे जांच का कोई विषय ना हो। और अभी तो सिर्फ नगर निगम के ऊपर कार्रवाई है, उसमें दूसरा पक्ष है जो राज्य सरकार के अधीनस्थ है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी ये देखने की बात। इसीलिए तो गायब कराएंगे, क्योंकि जांच कराएंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए नस्ती गायब कराएंगे। पहले की बात जो सामने आई हैं और इसमें जो भी दोषी हैं उस पर लगभग 100 करोड़ की ज़मीन का वो मामला है, तो ये तो क्षमा करने योग्य चीज़ नहीं है, ये अक्षम्य अपराध है। इससे हम अपराध की श्रेणी में लाते हैं और इस प्रकार के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो लगातार रायपुर शहर की जनता को धोखा दे रहे हैं, नगर निगम के साथ छल कपट कर रहे हैं, बिना आयुक्त महोदय की जानकारी के से अपने दस्तखत से या फिर माननीय आयुक्त महोदय जी के छद्म दस्तखत से उन्होंने जो कागजात भेजे हैं और उसकी जांच अभी जारी है और वर्तमान में उनको निलंबित किया गया है। पर मुझे लगता है कि निलंबन की जो कार्रवाई है वो बहुत कम है उनके लिए, और जो फाइलों की चोरी की बात जो सामने आ रही है, इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए। अगर नगर निगम रायपुर नगर निगम संस्था पर रायपुर शहर की जनता है वो विश्वास करती है, वहाँ से अगर फाइल चोरी हो जा रही है तो फिर जो भी इसका जिम्मेदार होगा उस पर उचित कार्रवाई होनी। देखिए इससे बड़ी गलती कोई हो ही नहीं सकती, और माननीय आयुक्त महोदय से भी हम जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें माननीय आयुक्त महोदय से भी बोलेंगे, अगर कोई जोन से अगर फाइल चोरी हो रही है तो उनका बाकायदा उनके ऊपर FIR होना चाहिए कि किसने चोरी की है, पुलिस इसकी जांच करे। और जैसे कि आपके माध्यम से जानकारी है कि माननीय पूर्व महापौर जी ने भी इसमें EOW की जांच की है, तो वो हमको ना सिखाए।
उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है ये पूरा रायपुर शहर जानता है और उसका परिणाम भी वो लोग अभी भुगत रहे हैं। इसलिए हमको मालूम है कि हमको क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी दोषी और जो इस प्रकार के क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं उन पे जरूर कार्रवाई होगी। आपको लगता है क्या सिर्फ निगम आयुक्त के संज्ञान में आने के बाद जांच समिति बनाई गई, जिसमें पाया गया कि अधिकारियों के द्वारा ही फाइलों को गायब किया गया है। इसके बाद जोन कमिश्नर और 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू ने बताया कि प्रथम दृष्टता जो अधिकारी दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई की गई है और अनियमितताओं की गहनता से जाँच की जा रही है। इसमें जो प्रथम दृष्टिया नगर निगम द्वारा जांच दल बनाया गया था, जांच समिति 4 सदस्यीय, उनकी रिपोर्ट आने के बाद निगम ने प्रथम दृष्टिया जो दोषी कर्मचारी पाए गए उनको निलंबित किया है और आगे जो है उनके खिलाफ जो विभागीय जांच की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें विसंगतियां पाई गई हैं जिसकी की विस्तृत जांच की आवश्यकता है और ये नगर निगम तेजी से करेगा। अवैध प्लॉटिंग पर लेआउट पास कराने को लेकर अब अधिकारियों पर नगर निगम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, नगर निगम की ये तस्वीरें हैं और अब अपर आयुक्त ने साफ तौर से जोन कमिश्नर के साथ साथ 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। जिस तरीके से अवैध प्लॉटिंग पर अधिकारियों का प्रश्रय देखा जा रहा है, उनकी मिलीभगत से पैसों का बंदरबाट किया गया और 69 रकबों के साथ छेड़छाड़ की गई। ये पूरा मामला जोन 10 में संचालित हुआ, लेकिन भांडाफोड़ होने के बाद कार्रवाई की गई है। ना जाने इसी तरह से अलग अलग जोन में और रायपुर नगर निगम में कितने ऐसे अवैध प्लॉटिंग होंगे जिनका लेआउट पास कराया जाता है अधिकारियों को पैसे खिलाकर। तो भ्रष्टाचार किस तरीके से फल फूल रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण रायपुर नगर निगम के जोन 10 में देखा गया। अब ये भ्रष्टाचार कहां जाकर रुकेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।